हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे लोगों को मैं स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जो कि काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई एग्ज़ाम से पहले का डर जो है वो कैसे आप लोग कोप अप करते हो। क्या ऐसी परेशानियां हैं जो आप फेस करते हो और उन परेशानियों से कैसे आप लड़ सकते हो, कैसे आप उनसे बाहर आकर सक्सेसफुल बन सकते हो, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आज के टॉपिक का जो नाम है वो है एग्जाम से पहले का डर, और जो एंजाइटी होती है उससे आप कैसे लड़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल बातें आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। ये कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं जिसमें मैं पढ़ने का कोई तरीका बताऊंगा या फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। मैं आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां अगर आप उन चीजों के ऊपर काम करते हो तो यू विल डेफिनेटली आप बाहर आ सकते हो जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए हो। तो आइए बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। यहां से आप एनडीए 2 2024 के लिए अगर तैयारी कर चुके हो तो अब जो आपको डर सता रहा है उससे आप कैसे बाहर आओगे। तो सबसे पहले मैं साइकोलॉजिकली बात करूं तो आपके अंदर दो खास तरह की पर्सनालिटी होती है, जिसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो इनमें से पहली पर्सनालिटी किसी को भी कह सकते हो। इनमें से एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी है। तो मान लीजिए हम लोग नेगेटिव पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका नाम मैं रखता हूं, देखो कहानी के तौर पे चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इसका नाम हम लोग रखते हैं चतुर। ठीक है। अच्छा, ये चतुर कौन है? चतुर बेटा बनता तो बहुत चतुर है, लेकिन हर बात पर ये चतुराई इसकी निकल जाती है। कैसे? इसके फीचर्स अगर आप देखो तो ये ऑलवेज कंप्लेनिंग है, हमेशा कंप्लेन्स हैं इसके पास। कोई भी बात हो इसके पास बस कंप्लेन्स हैं। डीमोटिवेटेड रहता है, हमेशा डिप्रेस रहता है, हर चीज में नेगेटिव एस्पेक्ट को ढूंढ रहा होता है। हेल्पलेस बहुत है, हमेशा ऐसा लगता है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, इससे कुछ भी करने के लिए किसी की ना किसी की मदद चाहिए होगी, या अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगा। और इनसिक्योरिटी इसका प्राइम फीचर है। वहीं पर दूसरी जगह जो आपकी दूसरी पर्सनालिटी है बेटा, उसका नाम हम लोग रखते हैं रणछोड़। तो या तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, रणछोड़। और इसके जो फीचर्स हैं, इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ये। यानी अगर इसको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो ये उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ एक बार सोचेगा और अगले 100 बार ये उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा। ठीक है। दूसरा, हमेशा मोटिवेटेड रहता है ये, हमेशा कि भैया मेरे को तो सॉल्यूशन निकालना है, मुझे तो सक्सेसफुल बनना है, मुझे तो ये काम करना है। तीसरा फीचर विजनरी है, दूर तक देखता है, सोचता है और उस दूर के सोचने को साकार करने के लिए आज से एफर्ट्स लगाना शुरू करता है। दैट इज द विजनरी। सेल्फ कॉन्फिडेंट, इसे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मुझे ये करने के लिए क्या क्या करना है इसे ये बात का पता है और वो उन पर काम करता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है जो सभी इंसान के अंदर मिलते हैं, यहां तक कि ये मेरे अंदर भी मिलते हैं। कोई भी बड़ा काम अगर मेरे पास आएगा तो मेरे दिमाग में भी दो बातें चलेंगी, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत जेन्युइन सी बात के बारे में बात कर रहा हूं। ये दोनों पर्सनैलिटी सबके अंदर रहती हैं। तो अब क्या आप सर ये बताने वाले कि ये वाली पर्सनालिटी को मिटा दिया जाए, ये वाली पर्सनालिटी को रखना है? नहीं बेटा, बेकार बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सब दुनिया बोलने वाली बातें करती रहेगी, लेकिन मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा। ये दोनों ही पर्सनालिटीज आपके लिए बहुत जरूरी है। ये वाली पर्सनालिटी जो है, इसे हावी होने, अगर आप इसे हावी होने दोगे अपने ऊपर तो आपके लिए नुकसान है। ये आपको आने वाले खतरों के बारे में बताएगा, ये आपको वो चीजें बताएगा जो आपके अंदर कमियां हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने कमियों को जानोगे ही नहीं तो ये वाली पर्सनालिटी उसके ऊपर काम कैसे करेगी। तो बात समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल ऐसे मिटा देने की बात कर दो कि भैया ये इस पर्सनालिटी आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। बेटा होनी चाहिए, ये पर्सनालिटी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का। तो आपको इन दोनों पर्सनालिटीज को कैसे डील करना है, कैसे इनके इनके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट को इस्तेमाल करना है, वो मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पॉजिटिव वाली पर्सनालिटी है, जो हमारे रणछोड़ दास हैं। ठीक है, रणछोड़ दास क्या है? जब भी आपको ये पर्सनालिटी आपके दिमाग में आए,
ठीक है, आती है ना, दिन में कभी ऐसा लगता है, बड़ा मोटिवेटेड फील होता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर ये कभी कभी आता हो सकता है किसी बच्चे के अंदर ये सारे दिन आता हो, सारे दिन यही वाला मूड, मतलब मूड ऑन है, बिल्कुल एकदम मोटिवेटेड, बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहा है। तो जब भी ये वाली चीज, अगर मैं देख रहा हूं कि ये वीडियो जनरली वो बच्चा देख रहा होगा जो डीमोटिवेटेड फील होता है, जिसको डर लग रहा है, वही देख रहा होगा। जो पहले से कॉन्फिडेंट है, ऑब्वियसली बात है, वो नहीं देख रहा होगा। लेकिन स्टिल मैं कहता हूं कि मान लो ये वाला जो फीचर है आपके अंदर कम अपीयर होता है, आपके दिमाग में ये कम अपीयर होता है, तो जब भी ये आए बेटा, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपके अंदर ये वाली पर्सनालिटी एक्टिवेट हो रही है, तो उठो, शीशे के पास जाओ, अपना चेहरा देखो और अपने अंदर जो स्माइल आपके अंदर जनरेट हो रही है उसको फील करो। ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करो और अपने चेहरे में आए हुए तेज को देखो कि आपके अंदर जो मोटिवेशन होता है, जो एनर्जी आपके अंदर, जो शक्ति इकट्ठा हो रही है पूरे यूनिवर्स में से, उसको आप पहचानने की कोशिश करो। तो आप जब इस चीज को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप यूनिवर्स से और एनर्जी अपने पास कलेक्ट करोगे। और जितनी बार ये आपके पास पर्सनालिटी आती है और हर बार आप इसे अप्रिशिएट करते हो, तो यकीन मानो ये पर्सनालिटी अगर दिन में एक बार आपके पास आ रही है, तो अगले दिन 2 बार आएगी, और अगले दिन 3 बार आएगी, उसके अगले दिन 4 बार आएगी, और ऐसे करके ये काफी फ्रीक्वेंटली आपके पास आने लग जाएगी, जो कि पॉजिटिव है। ऐसा नॉर्मली कोई नहीं कह सकता कि भाई मैं तो सारा दिन मोटिवेटेड रहता हूं। बेटा, हमारा शरीर पूरे दिन में अलग अलग केमिकल चेंजेस की वजह से अलग अलग तरीके से फील करता है, अलग अलग समय। हो सकता है सुबह सुबह आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हो तो अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन रात तक आते आते आप थोड़ा थक गए हो, तो अब आपका मूड उतना अच्छा नहीं है, उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे डील करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलना, क्योंकि ये आप ही हो, ये आप ही हो, ये आपका ही अंदर का एक पर्सनालिटी है जो उभर कर सामने आ रहा है। तो इसे अप्रिशिएट करो, इसे और खाद दो बेटा, इसे और खाद दो, ताकि ये आपके अंदर और बड़ा हो, और जितना बड़ा हो उतना बड़ा बड़ा फल ये आप लोगों को लाके दे, है ना। रिपीट द वर्ड्स यू वांट टू से टू योरसेल्फ ईच टाइम। जब भी आपको ये पर्सनैलिटी आपके सामने आती हो, तो अपने आप से वो शब्द दोहराओ जो आप करना चाहते हो। मैं यहाँ पर एनडीए के बच्चों को टारगेट कर रहा हूं, तो आप एनडीए के एग्जामिनेशन को जैसे सक्सेसफुली क्रैक करना चाहते हैं, आप ये बात बोल सकते हैं, या फिर कोई और भी एग्जामिनेशन के लिए है, या फिर कोई जीवन में कोई भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, वो कहिए। ये हर इंसान के लिए ये बेटा सेम सेम चीज रहेगी, पर्सनालिटी को डील करना। ठीक है, तो हमेशा जब भी ये पर्सनालिटी आपके सामने एक्टिवेट हो, इसे बताओ कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, इसे वो करने के लिए कमांड दो। हमेशा इनको अपने काबू में रखो, आप अपने हिसाब से इनसे काम करवाओ। फिर उसके बाद इमेजिन करो जो भी आप करना चाहते हो, उसे इसके साथ बोलो कि भाई तू भी इमेजिन कर कि तू ये कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंसर्न में अगर मैं बताऊं कि आप चाहते हैं कि आप खड़गवासला जाएं, वहां पर ट्रेनिंग ले, फिर आप आर्मी ज्वाइन करें, तो अपने आप को परेड में चलते हुए देखिए, आप अपने आप को वर्दी में खड़े होकर देखिए, और देखिए कि आप अपने माता पिता को देख पा रहे हैं। तो ये चीज इमेजिन करिए। मैं नहीं कहता कि हाँ ये सच होगा ही होगा, लेकिन जब आप अपने दिमाग में एक छवि बनाएंगे, तो दिमाग हमारा इतना ताकतवर है कि सबकॉन्शियस माइंड में इस इमेज को स्टोर कर लेता है, और जब वो स्टोर हो जाती है, तो वो पूरे यूनिवर्स के साथ वो एनर्जी को कलेक्ट करके उस इमेज को साकार करने में लग जाता है। जितने पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप इस इमेज को बनाओगे, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस इमेज के सच हो जाने की। तो यही तो क्वांटम फिजिक्स है ना। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई सर पॉजिटिव, जो कि अच्छी बात है। हम लोगों ने इसको रिटेन करने की कोशिश करी कि ये बार बार आए। इसे क्या इसे हमें भगा देना है? नहीं, ये आएगा, ये आएगा, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स में ही आएगा। अगर वो आ रहा है तो ये भी आएगा। डर लगना जरूरी है, क्योंकि डर किसी भी स्टेप को लेने से पहले आपको उसके बारे में ये बता देता है कि आपके फेलियर्स क्या क्या हो सकते हैं, और ये वही काम करेगा आपके जीवन में। वो आपको फेलियर के हर वो तरीके बताएगा कि आप कैसे फेल हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस फेलियर को ऐसे ले लेते हैं, वो इसको सच मान बैठते हैं कि ये फेलियर ऐसे हो सकता है, तो क्या में से सच मान लेते हैं, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूं जब भी ये पर्सनालिटी आपके दिमाग में आए, आप इसे सवाल पूछो, भाई क्या परेशानी है तन्ने, है क्या परेशानी है।
तो ऐसे करके अपने आप से बात करो, कोई पागल नहीं समझेगा बेटा। एक बार आप सक्सेसफुल बन जाओ, कोई आपको पागल नहीं समझेगा। आप दुनिया को बताओगे कि मैं ऐसे करता था और दुनिया आपकी सुनेगी। इससे बात करो, इससे पूछो क्या परेशानी है, तेरे को किस बात का डर लग रहा है। तो जब भी उससे जवाब आएगा, अब जवाब आएगा, बात करोगे, दिल से बात करोगे तो जवाब आएगा, वो भी जवाब देगा। और जवाब देगा तो उन प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में लिखो, उसको सच मत मानो। अब आपका काम क्या है, उस कॉपी में जो प्रॉब्लम आपने लिखा, जो पेज में आपने प्रॉब्लम लिखा, आपको उसका सॉल्यूशन उसी दिन ढूंढ के निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों को कोनिक सेक्शंस पसंद नहीं है मैथमेटिक्स में। तो कोनिक सेक्शंस लोगों को, मेरे से कोनिक सेक्शंस नहीं होता है, तो मेरे को कोनिक सेक्शंस में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, मेरे से कैसे होगा, ये प्रॉब्लम आपके दिमाग ने भेजा। या फिर किसी बच्चे को हिस्ट्री नहीं पता चलती है, तो हिस्ट्री का क्या है, हिस्ट्री में अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, वो सवाल अपने आप से पूछो, उसे लिख दो कि आज मेरे दिमाग ने, ये वाली पर्सनैलिटी ने मेरे को, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम बताई, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स में आपको 300 सवाल, 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, लेकिन आपको जो टारगेट है वो सिर्फ 130 या 140 मार्क्स लेकर आने हैं। तो क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम को बनाना ताकि आप अपने आप में डिप्रेशन में चले जाओ। आपको तो सिर्फ 130 मार्क्स चाहिए थे ना। आप उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करो, अपने दिमाग को बताओ कि अरे भाई देख, तेरे को 300 मार्क्स से डर लग रहा है ना, तो अपने आप को तैयार करो कि देख मैं 130 मार्क्स ऐसे ले आऊंगा, 140 मार्क्स ऐसे ले आऊंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ, इसे भी समझाओ कि मेरी दूसरी पर्सनालिटी काम कर रही है, तू मुझे बस खतरे बताता जा, मैं दूसरी पर्सनालिटी से खतरों का सॉल्यूशन निकालता जाऊंगा। ये काम आपको करना है। इस पर्सनालिटी के साथ आपको इसका भी फायदा उठाना है, इससे सारे खतरे पता करवा लो और दूसरी पर्सनालिटी को बोलो कि भाई सुन, ये काम आया है, लग जा काम पर है। नोट डाउन द प्रॉब्लम, फिर काउंटर द वर्ड्स रिवर्ब। बार बार ये आपको ना कुछ नेगेटिव वर्ड्स देगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये कैसे होगा, इतना कम समय है। तो इसको काउंटर करने की कोशिश करो अपने मन से। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये एक दिन में हो जाएगा, हो सकता है आपको हफ्ते लग जाए, हो सकता है आपको 2 हफ्ते लग जाए, हो सकता है महीनों लग जाए, लेकिन शुरुआत करोगे तभी तो सफलता मिलेगी। काउंटर करो हर बार कि मैं इसे कर लूंगा, मैं जो भी प्रॉब्लम आया, अरे ये चीज ऐसे है ना, ये मैं कर लूंगा, ये मैं करूंगा, ये मैं कर रहा हूं, हो जाएगा हो जाएगा। काउंटर करो, जब भी रिवर्व हो रहा है आपके बार बार आवाज आएगी ये चीज। डोमिनेट दिस पर्सनालिटी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हावी मत होने दो, इस पर तुम हावी हो जाओ। इसे हमेशा इस तरीके से इस्तेमाल करो कि ये आपके काम आए, इसे इस तरीके से हावी मत होने दो कि ये आपके काम को बिगाड़ने लगे। आई गेस आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। बाकी और कोई भी सवाल रहेगा तो बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों से डिटेल में बात करूंगा। तो ये तो बात हो गई इन दोनों पर्सनालिटी को डील कैसे करना है, कैसे आप इनको मैक्सिमम आउटपुट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है, आप इन पर्सनालिटीज को कब कब वापस बुलाओगे। जब आपको बुलाना है तब आप इन्हें बुलाओगे, जब आप प्रैक्टिस हो जाओगे तो अब आप इन पर्सनालिटीज को बुलाओगे, अपने अंदर रिकॉल करोगे। जब भी आप कोई भी अपना दिन शुरू करते हो बेटा, कोई भी दिन शुरू करते हो तो आप मोटिवेटेड रहते हो। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि उठते ही हाय 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 मेरा दिन कैसा जाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। वो वाली चीज अपने दिमाग से निकाल दो। आपको दिन उठते ही सबसे पहले आप लंबी सांस लेते हैं, अच्छा दिन शुरू करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, नहाते धोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो ये वाली पर्सनालिटी काम कर रही है आपकी। इस पर्सनालिटी को सुबह सुबह रिकॉल करो और वो शब्द रिपीट करो जो आप अपने आप से कहना चाहते हो। अब ये एग्जाम हो सकता है या कोई भी टारगेट जो आपने अपनी लाइफ में सेट किया है ना। फिर जब भी आप अपने आप को दिए हुए टास्क को कंप्लीट करते हो, इसे अप्रिशिएट मत, इसे अप्रिशिएट करना मत भूलना बेटा। इसे अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे, इसे आप अप्रेज नहीं करोगे तो ये दोबारा आपकी मदद नहीं करेगा। हमेशा अपने आप को शाबाशी दो, क्योंकि ये अपने आप से भी कुछ उम्मीदें रखता है बेटा। उस उम्मीदों को अगर आप पूरा कर रहे हो तो क्या शाबाशी के हकदार नहीं हो। तो बेटा ये बात याद रखिएगा, जब भी आप इसे रिकॉल करो तो इसे इस तरीके से ट्रीट करो कि ये आपके काम अगली बार भी आए। ठीक है। और ये हमारे चतुर महाराज,
ये जो चतुर महाराज है जो अपनी चतुराई दिखाते हैं, तो इनको जब भी आपको लेथार्जिक फील हो रहा हो, लेजी हो रहा हो, नींद आ रही हो, मन नहीं लग रहा हो और आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो, तो इसे बुलाओ, मतलब बता अभी अगर मैं ये बेड पे पड़ा 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 रील्स देखता रहा तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ये आपको 10 ऐसे खतरनाक तरीके गिनकर बताएगा कि देख बेटा, अगर तू अभी ऐसे बेमन का पड़ा रहा, रील्स देखता रहा या कुछ भी करता रहा बिना पढ़ाई करे, या फिर जो भी आप टारगेट रख रहे हो उसको अचीव करने के रास्ते पर ना चलने के बजाय कुछ और कर रहे हो, तो ये आपको 10 ऐसे तरीके बताएगा जिससे आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, फेलियर को फेस करोगे। तो मैंने लगता कि ये हमारे काम की चीज है, ये हमें डरा रहा है उस वक्त जिस वक्त हम गलत कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो, जब भी आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसे बुलाओ और इसे कहो कि मुझे डरा, ताकि मैं वापस अपने रास्ते पे चल सकूं। ठीक है, तो ये वाली बात आई गेस सभी को समझ में आ गई है। नेक्स्ट, और जब भी आपको किसी भी चीज का इग्नोरेंस फील हो रहा हो तो इसे जरूर बुलाओ, क्योंकि ये आपको वो सारे के सारे प्रॉब्लम समझाएगा जो कि आपके साथ हो सकती हैं। और जैसे ही आपने इसको बुलाया, तुरंत इसकी बातें सुनने के बाद आपको किसे एक्टिवेट करना है, आपको इसे एक्टिवेट करना है और इससे वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन काम करवाना है, क्योंकि इसका बेसिक फीचर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। ठीक है, तो मैं जितनी बात बहुत साधारण शब्दों में, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक शब्दों में नहीं जाना चाहता था, मैं कोशिश करता तो मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में आप लोगों को ये पेश करता, तो फिर आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। मैं इसे बहुत सिंपल, बहुत स्वीट और बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रखना चाहता हूँ ज्यादातर बच्चों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई है कि आपको चतुर का भी इस्तेमाल करना है, आपको रणछोड़ दास का भी इस्तेमाल करना है। बस चतुर को आपको अपने हाथ के नीचे रखना है कि ये आपके ऊपर ना हो जाए, क्योंकि अगर ये आपके ऊपर हुआ तो ये आपको फेलियर फेस करवाने में काम करेगा। लेकिन अगर आप इसे अपने हिसाब से रखते हो कि तुम मेरे अंडर काम करेगा, तो ये आपको हर खतरे के बारे में बताएगा। हर खतरे के बारे में जानने के बाद आप अपने रणछोड़ दास को तैयार कर सकते हो कि तुझे इस पर काउंटर करना है। और जैसे जैसे आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे, एंड यू विल सी दैट यू विल फेस द सक्सेस। सो इतना ही था, मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो जरूर बताइए बेटा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।